अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदीन वाला अलैहि व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अपने घरों में खुश होंगे, मज़े में होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक अल्लाह के फजलो करम से। तो जी है सुबह का टाइम और तकरीबन 11 बज रहे हैं। हमारे घर में आज सुबह हो रही है ना, वो 11 बजे की सुबह होती है ज़्यादातर, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टियाँ हैं और जी मेरे हस्बैंड भी छुट्टियों पर आए हुए हैं। तो वैसे तो आजकल सभी के बच्चों की छुट्टियाँ हैं और सबके घरों में इसी तरह की रूटीन चल रही होगी उम्मीद है। तो हमारे घर में तो यही रूटीन चल रही है, देर से उठना और देर से सोना। तो बस यही दिन है एंजॉय के, फिर बच्चे और बड़े सब अपने अपने कामों में, पढ़ाइयों शढ़ाइयों में लग जाते हैं। एनीवेज, तो नाश्ता हमारा हो रहा है और नाश्ते में आज हमने हलवा पूरी का किया है, क्योंकि आज बड़े दिन बाद हमने हलवा पूरी खाई है। क्योंकि गर्मी की वजह से ना पराठे खाने का दिल चाह रहा था, ना अंडे वगैरह, तो हमने सोचा थोड़ा डिफरेंट कर लेते हैं। तो बस हलवा पूरी का नाश्ता किया और बहुत ही मज़ा आया माशाल्लाह से। तो बस अब मैं लग जाऊंगी अपने घर के काम काज में और आपसे करती जाऊंगी प्यारी प्यारी बातें। और आज मैं आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ एक बहुत ही मुजरब या अमल कह लें या वजीफ़ा कह लें, वो बता रही हूँ, जिसके बारे में ख़ुद हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। और यूँ फरमाया कि मैं तुम्हें जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना ना दूँ, यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम। इसके मायने सुन लें कि बुराई से बचने की ताकत नहीं, नेकी करने की कुदरत नहीं, मगर अल्लाह की तौफीक से। और दूसरे मायनों में आया है कि या अल्लाह, मैं जिस बीमारी, तंगी, मुसीबत में मुब्तला हूँ, मैं यहाँ से बेहतरी की तरफ नहीं जा सकता मगर अल्लाह की तौफीक से। इसके बेशुमार तर्जुमे हैं, मतलब 4 या 5 तर्जुमे हैं, जिसमें से मैंने आपको ये 2 बताए हैं। मुख्तलिफ़ उलमाओं की राय से मैंने ये आपको 2 इसके तर्जुमे बताए हैं। तो जी हमारी ज़िंदगी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की कसरत से खाली है। कम से कम 100 मरतबा इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए और फिर देखिए आप इसके असरात अपनी ज़िंदगी के अंदर। इसके पढ़ने की इतनी फ़जीलत और फ़ायदे हैं, इतनी बरकतें हैं और हम अब तक इससे महरूम रहे। ऐसा नहीं है कि हमें ये अल्फाज नहीं आते, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह आते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं पढ़ते। वजह क्या है? वजह यह है कि शैतान ने हमें पढ़ने नहीं दिया या पढ़ने नहीं देता। वो शैतान, जो कि इंसान का खुला दुश्मन है, वो ये नहीं चाहता कि इंसान अल्लाह की इबादत करे, ज़िक्र अस्कार करे और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने रिश्ते को मजबूत कर ले। शैतान की तो ये कोशिश होती है कि वो बंदे को अल्लाह रसूल से दूर कर दे। लिहाजा शैतान को नामुराद व नाकाम करते हुए आपने ये वज़ाइफ ज़रूर पढ़ने हैं, बल्कि अपना मामूल बना लेना है, ठीक है। और इंशाल्लाह इसकी बरकतें ज़रूर आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि किस तरह आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा होगा, आप बीमारियों से भी महफूज रहेंगे। और क्या-क्या इसके फ़ायदे हैं? बहुत फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन चंद फ़ायदे हैं जो मैं आपको बयान करूँगी। उसमें से मुख्तसर से 5 फ़ायदे हैं जो मैं आपको बयान कर रही हूँ। तो पहला फ़ायदा ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स रोज़ाना 10 मरतबा बिस्मिल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ेगा, तो वो गुनाहों से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो, यानी इसके गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। देखा, बंदा जब पैदा होता है ना, दुनिया में बच्चा होता है जब पैदा, तो वो बिल्कुल मासूम सा होता है, पाक उसकी जान होती है, उसका कोई गुनाह नहीं होता। इस तरह इसके पढ़ने से इंसान हो जाएगा जो रोज़ाना 10 दफ़ा पढ़ेगा, बिल्कुल पाक साफ़, जैसे उसने कोई गुनाह ना किया हो, ठीक है। दूसरा फ़ायदा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहि अलियुल अज़ीम। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करो, क्योंकि ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। और फरमाया तीसरा फ़ायदा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये वो अमल है कि जो दुनिया की 70 बलाओं से, 70 बीमारियों से, 70 बलाओं से, 70 मुसीबतों से आफ़ियत नसीब करता है। यानी आप बुरे हादसों से और बलाओं से, शर से महफूज रहते हैं। चौथा फ़ायदा इसका यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये 99 बीमारियों की दवा है, यानी इलाज है, जिसमें से सबसे हल्की बीमारी फ़िक्र और गम है। जो हम आम लोग आम उसमें लफ्ज़ों में बोलते हैं ना, डिप्रेशन हो गया है, तो आप ये पढ़ा करें, इंशाल्लाह आपका सारा डिप्रेशन जो है वो दूर हो जाएगा। बजाय इसके कि मुख्तलिफ़ पीर हकीमों के पास चक्कर काटते हैं, अपना पैसा भी बर्बाद करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं और फ़ायदा हमें कख नहीं होता। तो इससे बेहतर है कि हम ये पढ़ें और देखें, फिर इंशाल्लाह फ़िक्र गम आपसे कैसे दूर होंगे और आपकी तबीयत इतनी हल्की फुल्की हो जाएगी इंशाल्लाह।
अच्छा जी, 5वां इसका फ़ायदा है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जो शख्स रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ ले तो वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। और फरमाया कि जिसके रिज़्क़ में तंगी हो तो वो कसरत से ये अज़कार किया करे तो रिज़्क़ की तंगी दूर हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप यकीन करें, जब मैं ये शुरू में पढ़ती थी, अच्छा बीच में मेरा साथ ये हुआ था कि मैं कई वज़ाइफ़ इस तरह शुरू किए हुए थे तो ये थोड़ा मैं कम पढ़ने लगी थी, और फिर बीच में तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया था, ज़हन से निकल गया था मेरे, अल्लाह ताला माफ़ करे। लेकिन मैंने इसकी बहुत कमी महसूस करी अपनी लाइफ में, लेकिन मैंने अब दोबारा शुरू कर दिया है। मैं रोज़ाना इसे 500 दफ़ा पढ़ रही हूँ, और कोशिश मेरी ये होती है मैं 1000 तक इसको लेके जाऊँ, लेकिन 500 तो मैं इसको पढ़ना शुरू कर देती हूँ इंशाल्लाह अपनी लाइफ में रोज़ाना। अब तो दोबारा से मैंने देखा है माशाल्लाह, मेरी तमाम परेशानियाँ, ज़हनी परेशानियाँ, जिस्मानी जो भी होती हैं, छोटी-मोटी, छोटे-मोटे काम, वो सब इस तरह हल हो गए हैं इसके पढ़ने से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी बस उम्मीद है कि आज मैंने आपको जो ये प्यारा सा वजीफ़ा बताया है या अमल बताया है अपनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बतलाया हुआ, ये आप लोग भी स्टार्ट करेंगे, अपनी ज़िंदगी में मामूल बनाएंगे। और मैं अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि इस्तिग़फ़ार को लाजिम कर लें, कलमे को लाजिम कर लें, और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये भी आप लोग ज़रूर पढ़ा करें। ये ऐसे मामूलात हैं जो हमारे नबी ने हमारी अपनी ज़िंदगियों के लिए, हमारे फ़ायदों के लिए बयान फरमाए हैं कि हर मुसलमान को इस पे अमल करना चाहिए ताकि उसकी ज़िंदगी पुरसुकून रहे और खुशहाली रहे उसकी ज़िंदगी में। तो क्यों ना हम अपने नबी की बताई हुई सुन्नत पे अमल करें और इसे आगे भी शेयर करें। तो मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अच्छी लगे मेरी वीडियो को तो लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, और अगर बहुत अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। दुआओं में हमें रखिएगा याद। फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।